हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मैं नए ब्लॉग में। तो उम्मीद करो तुम सब ठीक हो निला, मस्त हो निला, स्वस्थ हो निला। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया बोरा ब्लॉग्स में, एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8:30 बजे से, और शुरुआत हो रही है अपने ही घर से। तो करते हैं फिर शुरुआत। और फर्स्ट मैं सोचा मैंने आज पहाड़ी में बोलूं, पर पहाड़ी में उतना हो नहीं रहा है, तो कोशिश कर रही हूँ, क्या पता हो जाए। तो थोड़ी सी शुरुआत पहाड़ी की, फिर उसके बाद हिंदी की। तो पहाड़ी और हिंदी मिक्स करके करने की सोच रही हूँ। वैसे तो मिक्स करके ही होता है मेरा, पहाड़ी और हिंदी। तो ज़्यादातर मैं पहाड़ी बोलना चाहती हूँ। तो देखते रहिए आप लोग। करते हैं फिर ब्लॉग की शुरुआत, और पहाड़ी सीखिए मेरे साथ। तो कर पा ब्लॉग की शुरुआत, और मम्मी तो लेके खेत। तो मैं ले कौन घर पड़ना था खुरतुर खतुर, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं फिर। और अब चलती हूँ, गोबर ले जाती हूँ, खेत में फेंक के आती हूँ। मम्मी ने भर रखा है एक टब गोबर, तो ले जाती हूँ फिर इसे। और धूप भी आने लगी है अब तो थोड़ी बहुत, अभी यहाँ नहीं आई, बस खेतों में आई है और किसी किसी के घर में आ गई है। अगर हमारे घर में अभी नहीं आई, हमारे घर में थोड़ी लेट आती है धूप। तो चारों तरफ तो आ गई है, बस यहाँ आना बाकी है। तो थोड़ी देर में यहाँ भी आ जाएगी, तब तक मैं ले जाती हूँ गोबर। तो चलते हैं फिर। तो मैंने रख दिया फिर गोबर, और गोबर का खाद कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, ये देखो, बिल्कुल गोल करके बनाया जाता है, और जिसमें पानी जाएगा। फिर जब बारिश होगी फिर सड़ेगा ये, तो सड़ना भी ज़रूरी हुआ, तभी खेतों में डालने के काम आएगा। तो ऐसे बना रखा है। ऐसे ही खेतों में नहीं फेंका जाता, बस एक खाद बनाया जाता है, जो कि ये रहा, गोल करके कुछ इस तरह से बनाया जाता है। और बारिश होगी जब यहाँ से पानी जाएगा इसमें, तो बढ़िया से पक जाएगा। फिर ये फिर आएगा ये खेतों में डालने के काम। और अब चलती हूँ फिर। ये रहा मेरा टब, और आते ही मैंने देखा यहाँ पे मम्मी ने लगा रखा है मेरे लिए गाजर का फंच। तो ले जाती हूँ इसे। और दिन यहाँ से लकड़ा ले जाती थी, आज गाजर ले जाना है। तो आज मम्मी ने खुद लगाया है, क्योंकि बोल रही थी तेरे से नहीं आएगा। तो इसके लिए भी गाजर निकालने के लिए भी सीप चाहिए ना, तो यहाँ से निकाला है मम्मी ने। पता नहीं कहाँ से निकाला, पता भी नहीं लग रहा है। देखो ये तो ये भी एक सीप हुआ। तो ये मम्मी ने लगा रखा है, मेरे से नहीं निकलता ना इसमें से, बाद में निकल जाएगा, पर फर्स्ट मैंने नहीं निकलता, तो मम्मी ने लगा रखा है। और ले जाती हूँ फिर अब इसे। और मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, शायद यहीं आई होगी सूर मूर लेने। तो आ जाएगी फिर मम्मी थोड़ी देर में, और मैं ले जाती हूँ। और यहाँ धूप आ रखी है, और इतनी गर्मी हो रही है ना, बाप रे, बहुत ज़्यादा। खेतों में जाने में तो फिर कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। गर्मियों का टाइम आने लगा है अब, बस थोड़ा सा सुबह और थोड़ा सा शाम हो रहा है ठंडा। बाकी तो धूप आके इतनी बहुत गर्मी हो जा रही है। तो कुछ टाइम में इतनी गर्मी होने लगेगी। तो चलती हूँ फिर, अब रखती हूँ इसे सिर में गाजू। कल ही मैं इन कपड़ों को उठा लेती तो आज अच्छे से सूख जाते, मगर क्या हुआ कि कल मैंने उठाए नहीं, और आज इसमें पड़ गया है ओस पाला। तो फिर से उतने ही गीले हो रखे हैं, जितने सूखे थे उतने ही गीले हो गए हैं। और ओस कभी इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि आज बादल नहीं लगे होंगे तो ओस पड़ी, और ठंडा भी ज़्यादा होता है। अगर बादल लगे होते तो ओस भी नहीं पड़ती, और ठंडा भी कम ही रहता। फिर जिस दिन बादल नहीं होते, आज पूरा आसमान साफ़ है, बिल्कुल बादल नहीं है, और इतना ओस मतलब इतना पाला पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। पूरे कपड़े गीले हो रखे हैं। तो आसमान दिखाते हैं, अभी पूरा साफ़ है, आज बिल्कुल भी बादल नहीं लगे हैं। दोस्तों धूप तो आ गई है, मगर मम्मी अभी तक नहीं आई है। तो सोच रही हूँ मैं क्यों ना जानवरों को निकाल दूँ। मम्मी पता नहीं कब तक आती है, तो मम्मी के आने तक मैं जानवरों को निकाल देती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मम्मी का सरल हो जाएगा, तो वो निकालती हूँ फिर जानवरों को अब। और मम्मी तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही। फिर चलो धूप तो आ ही गई है, तो निकाल देती हूँ अब जानवर को। गंदा गंदा
तो जैसे ही मैंने जानवरों को बांधा, मम्मी भी आ गई है। तो ला गई है मम्मी सूर, ये देखो। और अब करते हैं फिर। ये देखो कांटे लाई है मम्मी, ये सालों के कांटे, जो कि जानवर, ये क्या बोलते हैं, बकरियां खाएंगी। बड़े मज़े से खाते हैं तो, पर लाने में बहुत दिक्कत होती है, हाथों में चुभते हैं। अब निकालती हूँ दोस्तों मैं गोबर। मम्मी बनाएगी आज खाना और मैं निकालती हूँ फिर। ये पूरा का पूरा गोबर ही गोबर 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 कर रखा है। तो निकालती हूँ फिर फटाफट से, पर हाथों से बदबू आएगी आज। कोई ना, निकाल लेती हूँ। पहले यहाँ पे ये कर रखा है भैंस के लिए। भैंस ना खिड़की खोल देता है खुद से, तो पत्थर लगा रखा है। ये देखो, तो सबसे पहले मैं ले जाऊंगी बकरियों का, जो बकरियों ने नहीं खाया है वो भैंस खाएगा, तो ये उठाती हूँ। उसके बाद निकालती हूँ गोबर। पहले ये जो भैंस खाएगा उसे दे के आती हूँ। बकरियों का गोबर, बकरियों का बचा खुचा। तो उठा लिया फिर मैंने इसे। अब इसे दे के आती हूँ मैं किटी और डिम्पो को। किटी और डिम्पो खाएंगे इसे। ये उठा लिया है मैंने सारे के सारे घेड़, जो कि आजकल सूर काटते हैं ना, तो उसके बनते हैं ये। तो आजकल सूर खा रहे हैं और लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हो जा रही हैं, तो इन्हें उठाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उठा लिया अभी मैंने सारे जगह के। अब इन्हें फेंक के आती हूँ बाहर, और जब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तब जो ले जाएंगे हम इन्हें खेतों में फेंकने। और अभी तो इतने हुए हैं, इतने इतने करके 1-2 दिन में हो ही जाते हैं। 1-2 दिन का रोज़ ले जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, खेतों में। तो उठा लिया फिर मैंने इन्हें। गोबर निकालने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम इन्हें उठाने में लगता है। तो अब ला गई हूँ मैं झाड़ू, और पूरा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ अब पूरे में। तो करती हूँ फिर। पूरे में लगा लिया फिर झाड़ू, और अब इसे उठा लेती हूँ। सुतर उठाती हूँ, सुतर उठाती हूँ। उसके बाद गोबर उठाती हूँ। तो दोस्तों निकाल लिया है फिर गोबर, पूरे में से गोबर उठा लिया है। और अब इसमें डालते हैं सुतर बोले तो मतलब जानवरों के लिए बिस्तर समझ लो, जानवरों का बिस्तर। तो सूखा सुथर डालना है। जो गीला था वो बाहर फैला लिया है मैंने। धूप में सूखेगा तो वो फिर से काम आएगा ये सुतर डालने के जानवरों के लिए। तो डालती हूँ फिर। और हमारा ना ज़्यादातर काम सुबह से लेकर शाम तक जानवरों का ही रहता है। तो मतलब अपना काम उतना ज़्यादा होता नहीं है, कुछ भी जानवरों का ही रहता है, जितना भी रहता है। तो जानवर पालना आसान नहीं है, और जो पाल रहे हैं वो नहीं पता है कैसा होता है क्या होता है। जो जानवर नहीं पालते ना उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब काम करना। और तो करती हूँ फिर अब मैं। और हाथों से ना इतनी गंदी बदबू आ रही है। डुगू आ गया, डुगू। मैं अगर बाहर होंगी तो बाहर आएगा, और अंदर गोठ में आई तो गोठ में आ गया। जा बाहर जा। जब ये गोठ में होता है, मैं बाहर होती हूँ, तो मैं दरवाजा खोलूंगी ना, फटाफट दौड़ के आ जाएगा। और अभी देखो, अभी मैं गोठ में खुद बाहर है, तो मुझे सुन के सीधा गोठ में आ रहा है। तो अब मैं इनके लिए सुतर डाल देती हूँ फिर। ये सुतर ना बस भैंस के लिए डाला जाता है, तो क्योंकि बकरियों के लिए ना लकड़ियों का बना रहता है, तख्ते जो होते हैं ना, तो उनका बना रहता है। इसे बोलते हैं ख्वाड़। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। ये बोलते हैं हमारे यहाँ बकरियों का ख्वाड़। तो बकरियों के लिए ना तख्तों का बनाया रहता है, तो उसमें रहते हैं बकरियाँ। और भैंस और गाय भैंसों के लिए सुतर डाला जाता है, उसमें रहते हैं वो। और इनके लिए ऐसा बनाया जाता है कुछ इस तरह से। मगर जहाँ जहाँ गीला हुआ रहता है ना, वहाँ भी डाल लेते हैं बकरियों के लिए भी। जैसे कि इसमें वो रखा है ना, तो इसमें
डाल देंगे। बाकी इनके लिए ज़्यादा सुतर नहीं चाहिए बकरियों के लिए, पर क्या बोलते हैं उन्हें, भैंस और गाय भैंसों के लिए मतलब, तो उनके लिए सुतर चाहिए ही होता है जब जंगल जाते हैं। तो वैसे तो घास जो नहीं खाते ना घास, तो जो बर्बाद करते हैं, तो उसे सुखा सुखा के सुतर बन जाता है। मगर जब ये सुथर घास वाला भी खत्म हो जाए तो जंगल जाना पड़ता है, तो पिरूल लाना पड़ता है। जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, तो उनका जो पिरूल होता है वो लाते हैं इकट्ठा करके, नीचे गिरा रहता है ज़मीन में इतना सारा। और अगर कभी जाऊंगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो नीचे इतना सारा पड़ा रहता है, तो उसे समेट के लाते हैं, फिर बिछाते हैं। और वैसे तो अभी घास का है ही हमारा, यही डालेंगे। यही थोड़ा गीला वीला होगा तो फिर इसे टटका टटके के बाहर धूप में डाल देंगे, फिर सूखेगा, फिर से काम आएगा। मतलब ऐसे ही काम आते रहता है, तो ख़त्म नहीं होता और घास का बन जाता है। जब ज़्यादा मतलब जब क्या बोलते हैं बारिश होती है, तब सुखाने में दिक्कत होती है, तो तब पड़ती है, सुतर की कमी हो जाती है तब। और जब धूप होती है तब तो सही रहता है, सब सूख जाता है, फिर से डालने के लिए हो ही जाता है। मगर जब बारिश होती है, धूप नहीं होती ना, तब दिक्कत होती है, तो जंगल से लाना ही पड़ता है पिरूल। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही, तो अभी मैंने वो देखा तो पूरी मुंडी ही गायब है। तो कोई ना, आवाज़ तो आ ही रही है, बस यहाँ से नीचे को दिख रहा है, यहाँ से ऊपर को दिख ही नहीं रहा है। तो कोई, मुझे पता नहीं था ना, वो कैमरा रखा था मैंने, तो कैसे पता चलता मुझे, मैं बस बोलती जा रही, पता लगा मुंडी गायब है मेरे उसमें। तो कोई ना, चलता है ऐसा भी, आवाज़ तो आ ही रही है। और अभी किटी उदास में ऊंचाई तो ये खा रहे हैं बिग गाजो, और इसे है पानी का इंतज़ार, तो इसे पानी देती हूँ मैं। तभी देखा है, ऐसे यहाँ से पानी लाएंगे ना, तो ये इंतज़ार कर रहा है। अकल तो बहुत हुई इसे, बस समझा देता है अपनी भाषा में, समझ जाते हैं हम लोग, सब समझा देता है क्या चाहिए इसे क्या नहीं। ये नीचे उतरने का स्टाइल अब यहाँ आएगा। अरे सो गया दीदी नमस्ते कौन बोलेगा? ममकोट से आया है तू? ए वीडियो के सामने दे दिया। जू जाग गोलू, कैसा लगा फिर ममकोट? रुक जा, बता अच्छे से बता। यो गोलू मारे गोलू एल फुकली जाना यो ले लगा नहीं चाहिए। हाँ बाय के करो तू लुस तू लीडर रोन छ टॉप खाते हो कुरकुरे डुगू ले। तो दोस्तों सारा का सारा काम करके मैंने हाथ मुँह धो के मैं आ गई हूँ अंदर। और एक चीज़ दिखाती हूँ उनको, ये देखो मेरे नाखून अच्छे से दिख नहीं रहे यार, ये देखो, पर अच्छे से बढ़ नहीं रखे अभी, कोई छोटे ही हैं कोई बढ़ रखे हैं, तो ऐसे हो रखा है। सुनो तो अब सुनो, मैं ये बोल रही थी नाखून इसलिए दिखाए मैंने क्योंकि मेरे साथ गई, मतलब और लोग तो पता नहीं, मेरे साथ गई, तो वो बोलते हैं तू कुछ काम नहीं करती क्या, तेरे नाखून इतने बड़े बड़े हैं, तू काम नहीं करती क्या? तो अब देख लो, अभी मैंने गोबर निकाला और गोबर निकाल के मैंने नाखून साफ कर लिए हैं। और गोबर निकालने से नाखून, ये नहीं होता कि काम करने से नाखून खिंच जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं, तो ये बहाना छोड़ दीजिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत ऐसा बोलते हैं मैं काम क्या बोलते हैं, मैं तो ऐसा बोलते हैं मैं गोबर निकालती हूँ, इस वजह से मेरे नाखून नहीं बढ़ते। और किसी किसी का ये रहता है मेरे नाखून टूट जाएंगे, मैं ये काम नहीं करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब काम, कुछ भी काम करने से नाखून घटते बढ़ते नहीं हैं, जिसके बढ़ते हैं उसके काम करके भी बढ़ जाएंगे, और जिसके नहीं बढ़ते उसके कुछ भी कर लो, अंदर बैठ जाओ तब भी नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि बाल, किसी के होते हैं छोटे और किसी के होते हैं बड़े, तो काम करने से छोटे बड़े नहीं हो रहे उनके, तो ऐसे ही नाखूनों का भी है। और जब टूटते हैं तो वो टूट ही जाते हैं, अपने टाइम पे टूट ही जाते हैं, तो ये काम करने से नहीं होता है, पहले ही बता देती हूँ। तो जैसे कि हमें रील्स वगैरह बनाते हुए देखते हैं कोई भी, तो सोचते होंगे कि ये तो बिल्कुल काम ही नहीं करती होगी,
तो ऐसा नहीं होता है, रील्स की लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। तो रियल लाइफ हमारी यही है जो अभी मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ। तो इतना सारा काम रहता है, फिर भी हम इधर उधर जाते टाइम ऐसा बन जाते हैं जैसे कि कुछ भी काम नहीं करते। लोग बोलते होंगे ये तो कुछ काम ही नहीं करती होगी, तो ऐसा ही लगता है शक्ल देख के। तो ऐसा ही बनना भी चाहिए, घर का पूरा काम करो, उसके बाद ऐसा बनो जैसे कि कुछ काम करते ही नहीं हो। ऐसा बनना चाहिए, ये नहीं कि घर में कुछ काम नहीं करो और वहाँ जाके दिखाओ कि मैं इतना काम करती हूँ इतना काम करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बता रही थी। तो मुझे वो मतलब मेरे ही साथ के बोलते हैं, तू काम नहीं करती क्या, घर में कुछ काम नहीं करते होगी, तू कुछ काम नहीं करते होगी, तू गोबर नहीं निकालते होगी। हम तो गोबर निकालते इसलिए हमारे नाखून नहीं बढ़ते, ये वो। तो कुछ भी नहीं होता भाई ऐसे। तो जिसके बढ़ते हैं उसके बढ़ जाते हैं नाखून, जिसके नहीं बढ़ते उसके नहीं बढ़ते, ऐसा रहता है। तो अभी मम्मी काट रही है यहाँ पे मेथी, जो कि कब खाएंगे मम्मी सब? जब मेथी सीजन खत्म हो जाला तो इसे सुखा के रख देंगे, बिछाना है सामान में स्टोर करके रख देंगे इसे, बाद में काम आ जाएगा ये खाने के लिए जब मेथी होती नहीं है। तो इस तरह से मेथी को सुखाया जाता है। इतना काट लिया फिर मम्मी ने। नांगरान धरले रही नांगरान जोन रही जान रही ऐसा काट दिया बड़ी हुई लाल क्या ले जाऊँ मम्मी? ये चाची है क्या? ठंड ना होना है? बाप रे कदल पिटी बढ़ाई तो क्या फिर ठंडे रहने हैं। क्या ले जाऊँ ना आती आएगा। तो मम्मी आ रखे हैं अभी घास निकालने, और चाची आ रखे हैं। इतने सारे पिंपल निकल रहे हैं यार। कल बस यहाँ पे था ये, अबे ठीक हो गया, अब यहाँ पे निकल गया। इतना दर्द कर रहा है ना बाप रे, बहुत ज़्यादा। एक दो अब ना निकले बस। ये इसलिए निकले ना क्योंकि बादाम, मम्मी ने बादाम वो कर रखा था, क्या बोलते, पीस रखा था तो दूध में डालने के लिए, मगर एक दो दिन में ही बादाम खाते ही निकल गया मेरे मुंह पे। तो मैंने दूध में मिला के खाया था इस वजह से। तो भिगो के खाना चाहिए बादाम, ऐसे भिगो के कुछ भी नहीं होता। तो जब मैं भिगो के खाती हूँ तो दाने नहीं निकलते। और बस एक दो दिन ही मैंने दूध में मिला के खा रखा था वो, तो चेहरे पे दिख ही गया, तो चेहरे पे निकल गए ये। बहुत दर्द करते हैं और सच में इतना दर्द कर रहा है ये वाला। तो ये तो कल तक दर्द हो रहा था, आज ठीक हो गया ये। और आज ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तो पूरा दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। अब से नहीं खाऊंगी, ये गलती अब नहीं करूँगी मैं। दूध में बादाम नहीं डालूँगी, खाऊंगी तो भिगो के खाऊंगी, वैसे नहीं खाऊंगी।